प्राप्त किया है। मैंने अब तक इस व्रतराज को कभी किसी से नहीं कहा था। हे देवी, इस व्रतराज का नाम जिस प्रकार हुआ उसे सुनो। आली, आली कहते हैं सखी, और उसके द्वारा आप हरी गई, इसलिए हो गया हरि धन आली, हरित आली का। पार्वती जी बोली, आपने व्रत का नाम तो कहा, अब इसकी विधि भी कहिए, उसका क्या पुण्य है, क्या फल है, किसको यह व्रत करना चाहिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, स्त्रियों के सौभाग्य को देने वाला यह व्रत का विधान है। जो सौभाग्य की इच्छा करें, यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। बंधनवार बांधकर केली की खंभ आरोपण करें, पूरे एक चौकी लगाएं और उस पर अनेक प्रकार के वस्त्रों से उसको सुसज्जित करें। एक लाल वस्त्र बना हुआ चौकी पर सखी सहित, पार्वती सहित बालू रेता की शिव प्रतिमा को रखें, अथवा चांदी की शिव प्रतिमा को रखें और एक कलश की स्थापना करें। कलश में आम के पत्ते लगाएं, नारियल रखें, गणेश गौरी का पूजन करें। गणेश गौरी कलश सहित हमारा पूजन करें, शिव पार्वती सखी का पूजन करें, आवाहन करें। मंदार माला कुलितालिकायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आह्वान करके जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, वस्त्र कलावा, चीर चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन, चावल, पुष्प, बेलपत्र, दूबा, धतूरा, अकौआ, खीरा, नींबू, ऋतुफल, मिष्ठान, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से सुसज्जित मृदंग आदि बजाते हुए, मंगल गीत गाते हुए पार्वती सहित बालू की मूर्ति की पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, नाना प्रकार के नैवेद्य लगाएं, अनेक प्रकार के फलों से युक्त पूजन आदि करके धूप दीप द्रव्य दक्षिणा जो आपसे बने उस समय चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें। नमः शिवाय शांताय पंचवक्त्राय शूलिनी नंदी भृंगी महाकाल गणयुक्ताय संभवे शिवायै हरकांतायै प्रगत्यै शिष्ट हेतवे शिवायै सर्वमांगल्यै शिवरूपे जगन्मयी शिवे कल्याणदे नित्यं शिवरूपे नमोस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मचारिण्यै जगद्धात्रै नमो नमः। संसार भय संतापा सिंहवाहिनी तेन कामेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी राज्य सौभाग्य संपत्तिं देहि मामम्ब पार्वती मंत्रेण अनेन देवी त्वां पूजित्वा मया सह। इस प्रकार से इन मंत्रों से मेरी पूजा करना है। आप इस सभी लोग इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। शिव शांत पंचवक्त्र शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल गुणों से युक्त शिव जी को नमस्कार है। पार्वती जी शिव की प्यारी, प्रकृति सृष्टि का कारण, सर्व मंगला शिवा को हमारा नमस्कार है। ब्रह्मचारिणी जगद्धात्री आपके निमित्त हमारा नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय ताप से हमारी रक्षा करें। हे देवी महेश्वरी जिस कामना से हमने आपका पूजन किया है उसी से हे माता पार्वती मैं सौभाग्य
संपत्ति प्रदान करें। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार मेरे सहित आपकी साथ पूजा करें, विधि पूर्वक कथा का श्रवण करें, बहुत सा अन्नदान करें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। कैलास शिखरे रम्ये गौरी प्रच्छति शंकरम, ब्रह्मांडाखिलनाथस्त्वं सृष्टि संहार कारकः। कैलाश के रमणीय शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी और शंकर जी का संवाद हो रहा है। गंधार माला कुलितालकायै, कपाल माला अंकित शेखराय, दिव्यांबरायै च दिगंबराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। सूत जी बोल रहे हैं कि मंदार के पुष्पों से ढकी अलग और दिव्य अंबर धारण किए हुए पार्वती जी को और उसी प्रकार कपाल माला से शोभित मस्तक वाले दिगंबर शिव जी को हमारा प्रणाम है। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही है, गुह्य गुह्यतरम गुह्यम कथयस्व महीश्वर, कि जो गुप्त से गुप्त व्रत हो जो मुझे आप बताइए। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो वह सब धर्मों का सार व्रत आप मुझे बताइए, इसके करने से थोड़े से परिश्रम में बहुत फल प्राप्त होता हो। हे जगत प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत मैंने किया था जिससे आप जैसे आदि मध्यांत रहित भरता मुझे प्राप्त। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं आपके आगे उस व्रत उत्तम व्रत को कहता हूं। शिव जी बोले, हे देवी, जो अत्यंत गुप्त है, जिस मेरा सर्वस्व है, जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, नक्षत्रों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा जी, पुराणों में भारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन इंद्रिय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराण और वेदों का सार यह प्राचीन व्रत आप एकाग्रचित्त होकर के सुनिए, क्योंकि यह व्रत भी सर्वश्रेष्ठ है। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है उसे मैं आज कहूंगा, क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र के संयोग के रहते हुए व्रत के अनुष्ठान मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और प्राचीन काल में पूर्व में आपने हिमालय में जिस बड़े व्रत को किया था उसका पूरा हाल मैं सुना रहा। पार्वती जी बोली, वह सर्वोत्कृष्ट को मैं व्रत को मैंने कैसे किया, मैं आपके मुखार बिंद से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, नाना प्रकार की भूमियों तथा वृक्ष पूर्ण हिमाचल नाम का एक पर्वत है, जिस पर नाना प्रकार के पक्षी, मृग, देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुह्य, गायन में तत्पर गंधर्वादी सर्वदा प्रसन्नता से विचरते रहते हैं। और जो स्फटिक, सुवर्ण, वेणुर आदि स्वर्णों से रत्नों से विभूषित श्रृंगी रूपी है, ऐसा लगता है अपने श्रृंगी रूपी हाथों से आकाश को छूता हुआ जैसे प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मित्र अपने घर को छू रहा हो। बर्फ से ढका हुआ, गंगा की ध्वनि से, कलकल ध्वनि से परिपूर्ण। हे पार्वती, वहां आपने बाल्यावस्था में घोर तप किया था।
12 वर्ष तक अधोमुखी होकर के धूमपान किया, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही, माघ के महीने में जल में वास किया। माघ में सबसे ज्यादा ठंड होती है और जल में रहना। वैशाख में अग्नि का सेवन किया। वैशाख में अग्नि यानी गर्मी के समय में चारों तरफ से अग्नि लगा करके उसमें बैठ गई। श्रावण मास में खाना पीना छोड़कर मैदान में तप करती रही। उस समय बारिश होती है, उसी समय खान पान की इच्छाएं भी बहुत होती है, लेकिन ये सब आपने छोड़ा। तब आपके पिता आपकी यह दशा देख करके अत्यंत दुखी हुए। यह कन्या किसको देना चाहिए, ऐसी चिंता करने। इसी अवसर पर मैं धर्म को जानने वाले वहां पर नारद जी आए और नारद जी को देखकर आपके पिता ने, हिमवान ने उनको अर्घासन दिया और कहने लगी, हे मुनि सत्तम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? नारदो देव दर्शन। नारद जी बिना कारण के नहीं आते जाते। हिमालय जी कहते हैं मेरा बड़ा भाग्य है कि आपका यहाँ आना हुआ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, मुझे विष्णु जी ने भेजा। यह कन्या रत्न किसी योग्य पुरुष को देने योग्य है, जो आपकी तपस्वी कन्या है। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि में विष्णु के समान कोई नहीं। इसमें मेरी राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय राज खुश हो गए। बोले, वासुदेव स्वयं जब कन्या हमारी स्वीकार कर रहे हैं और आप आए हैं, तो मैं अवश्य ही ऐसा ही करूंगा। यह सुनकर नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारायण नारायण। शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान के निकट पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इधर हिमाचल ने भी आपसे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को देने का संकल्प कर लिया है। अब पिता का वचन सुन करके आप अपनी सहेली के घर गई, क्योंकि आप उस समय बड़ी दुखी और दुख से सहेली के घर जाकर भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे। आपको ऐसा विलाप करते हुए देख करके आपकी सखी बोली, हे सखी, इतना विलाप क्यों करती हो? इसका कारण क्या है? आपकी जो अभिलाषा होगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, इसलिए आप उससे कहो। तो पार्वती जी आपने कहा, हे सखी सुनो, मेरी जो अभिलाषा है उसे सुनो। मैं महादेव जी से विवाह करूंगी, ऐसा मेरा निश्चय है। लेकिन मेरे पिता, उन्होंने इसे किसी और के लिए वचन कर दिया। इससे हे सखी, मैं बहुत दुखी हूं और मैं अब अपना शरीर छोड़ दूंगी। ऐसा तुम्हारा वचन सुन करके आपकी सखी बोली, ऐसा मत कर, हम ऐसे वन में चले जाएंगे जब पिताजी को पता ही न चले। ऐसा विचार करके आप घोर अरण्य में चली गई। आपको वह घोर जंगल में ले गई। इधर आपके पिता आपको घर घर खोज रहे थे। कहने लगे, मेरी पुत्री को किस देवता, दानव, किन्नर ने हर लिया है। मैं नारद जी को वचन दे चुका हूँ, अब विष्णु भगवान को मैं क्या दूंगा? यह सोचकर आपके पिता पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर लोग आसपास के हाहाकार करते हुए उनके पास दौड़े चले आए। हिमालय की मूर्छा का कारण पूछने लगे। गिरिराज बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी कन्या को कोई हर के ले, या किसी सांप ने काट लिया, या सिंह व्याघ्र आदि उसे उठाकर ले गया। मैं नहीं जानता वह क्या हो गया और कहाँ चली गई, कौन उसको हर के ले गया। वायु के वेग से कांपते हुए वृक्ष की तरह वह कांपने लगे। उसने सब वन वन ढूंढा, सिंह व्याघ्र भालू सर्पादिकों से अत्यंत भयंकर देख पड़ता हुआ ऐसा वन
उसमें आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। और जब आपने अपनी सखी के साथ घोर जंगल में जाते हुए एक नदी के तीर पर एक गुफा देखी, उसमें सखी के साथ बैठकर अन्न जल छोड़कर पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति स्थापना की। उस दिन भाद्रपद मास था, शुक्ल पक्ष तिथि थी, तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और हस्त नक्षत्र का संयोग था जब आपने मेरी पूजा की और रात्रि का जागरण। इस व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से मेरा आसन चलायमान हो गया हे देवी, और मैं वहां आकर उपस्थित हूँ जहां आप अपनी सखी के साथ बैठकर की पूजन अर्चन कर रही हैं। और मैं बोला, वर मांग, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। यह सुनकर आप बोली, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए और आप मेरे पति हो जाइए, स्वामी हो जाइए। भगवान गुरुनाथ कहते हैं कि मैं वहां से तथास्तु कहकर कैलाश पर लौट आया। इधर प्रातः काल आपने प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया, सखी के साथ व्रत का पारण किया, हिमाचल भी उस गंभीर वन में प्राप्त हुए और चारों ओर देखते देखते भाव विवल होकर के जमीन पर गिर गए। वहां नदी के किनारे दो कन्याओं को सोते हुए देख उनको उठा लिया और गोद में लेकर रोने लगे। कहने लगे, इस भयंकर वन में जिसमें व्याघ्र, भालू, सिंह इत्यादि दुष्ट पशु निवास करते हैं, हे पुत्री तुम कैसे रही? पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, हमने ये जाना कि आप हमें विष्णु भगवान को दोगे तो यह बात अच्छी नहीं है, तो इस कारण से हम यहाँ चले आए। तात, जो आप हमें यदि महादेव जी को देने का वचन दें तो हम आपके साथ घर चलेंगे, अन्यथा हम यहीं रहना पसंद करें। आपके पिता ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर हिमवान आपको घर ले गए और बाद में सब शास्त्रीय विधि से, वैवाहिक नियम से आपका विवाह हमारे साथ बन गया। उसी व्रत के प्रभाव से आपने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। मैंने अब तक इस व्रतराज को कभी किसी से नहीं कहा था। हे देवी, इस व्रतराज का नाम जिस प्रकार हुआ उसे सुनो। आली, आली कहते हैं सखी, और उसके द्वारा आप हरी गई, इसलिए हो गया हरि धन आली, हरिता लिखा। पार्वती जी बोली, आपने व्रत का नाम तो कहा, अब इसकी विधि भी कहिए, उसका क्या पुण्य है, क्या फल है, किसको यह व्रत करना चाहिए? महादेव जी बोले, हे पार्वती, स्त्रियों के सौभाग्य को देने वाला यह व्रत का विधान है। जो सौभाग्य की इच्छा करें, यत्न पूर्वक व्रत को करें। बंधनवार बांधकर केले के खंभ आरोपण करें, पूरे एक चौकी लगाएं और उस पर अनेक प्रकार के वस्त्रों से उसको सुसज्जित करें। एक लाल वस्त्र बना हुआ चौकी पर सखी सहित, पार्वती सहित बालू रेता की शिव प्रतिमा को रखें अथवा चांदी की शिव प्रतिमा को रखें और एक कलश की स्थापना करें। कलश में आम के पत्ते लगाएं, नारियल रखें, गणेश गौरी का पूजन करें। गणेश गौरी कलश सहित हमारा पूजन करें, शिव पार्वती सखी का पूजन करें, आवाहन करें। मंदार माला कुलितालिकायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आह्वान करके जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, वस्त्र कलावा, चीर चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन, चावल, पुष्प, बेलपत्र, धुआ, धतूरा, अकौआ, खीरा, नींबू, ऋतु फल
मिष्ठान, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से सुसज्जित मृदंग आदि बजाते हुए, मंगल गीत गाते हुए पार्वती सहित बालू की मूर्ति की पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, नाना प्रकार के नैवेद्य लगाएं, अनेक प्रकार के फलों से युक्त पूजन आदि करके धूप दीप द्रव्य दक्षिणा जो आपसे बने उस समय चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें। नमः शिवाय शांताय पंचवक्त्राय शूलिनी नंदी भृंगी महाकाल गणयुक्ताय संभवे शिवायै हरकांतायै प्रगत्यै शिष्टहेतवे शिवायै सर्वमांगल्यै शिवरूपे जगन्मयी शिवे कल्याणदे नित्यम् शिवरूपे नमोस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मचारिण्यै जगद्धात्रै नमो नमः। संसार भय संतापा महासिंहवाहिनी तेन कामेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी राज्य सौभाग्य संपत्तिं देहि मामम्ब पार्वती मंत्रेण अनेन देवी त्वां पूजित्वा मया सह। इस प्रकार से इन मंत्रों से मेरी पूजा करना है। आप इस सभी लोग इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं। शिव शांत पंचवक्त्र शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल गुणों से युक्त शिव जी को नमस्कार है। पार्वती जी शिव की प्यारी प्रकृति सृष्टि का कारण सर्व मंगला शिवा को हमारा नमस्कार है। ब्रह्मचारिणी जगतधात्री आपके निमित्त हमारा नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय ताप से हमारी रक्षा करें। हे देवी महेश्वरी जिस कामना से हमने आपका पूजन किया है उसी से हे माता पार्वती में सौभाग्य संपत्ति प्रदान करें। शिव जी बोले हे पार्वती इस प्रकार मेरे सहित आपकी साथ पूजा करें, विधि पूर्वक कथा का श्रवण करें, बहुत सा अन्नदान करें, यथाशक्ति ब्राह्मण को वस्त्र स्वर्ण गौ आदि प्रदान करें, अन्य ब्राह्मणों को भी घूसी दक्षिणा दें, स्त्रियों को आभूषण सौभाग्य वस्त्र दें, भक्तियुक्त होकर के पति के साथ कथा को श्रवण करें। हे देवी वृतेश्वर के करने से जीव सब पापों से छूट जाते हैं, 7 जन्म तक राज्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्रियां तृतीया को आहार कर लेती हैं 7 जन्म तक कष्ट को भोगती हैं। अतः जो उपवास नहीं कर पाती हैं वह भी कष्ट को भोगती है। यथासंभव व्रत करना चाहिए। चांदी सुवर्ण तांबा वांस के पात्र मिट्टी के पात्र अन्न करके वस्त्र फल दक्षिणा सहित परना में अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि को दान करना चाहिए। हे पार्वती जो स्त्री इस प्रकार से इस व्रत को करती है वह आपके समान अपने पति के साथ भोग करती है। पृथ्वी में अनेक भोगों को भोगकर पश्चात हर की साहित्य को प्राप्त करती है। 1000 अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ का जो फल है वह इस कथा के श्रवण करने मात्र से हो जाता है। हे देवी इस प्रकार यह व्रतराज आपके आगे वर्णन किया, इसके अनुष्ठान से कोटि यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण बोलो गणेश जी महाराज की जय। गौरी शंकर